अगर मैं ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूं तो वो मोशन करता है, और मोशन करने के बाद आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा चलने के बाद ये अपने आप रुक भी जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आज के टाइम पर आपको बहुत आसानी से पता है कि भाई क्यों रुक रहा है, क्यों मोशन कर रहा है। बट फिजिक्स के शुरुआती दिनों में चलिए, जहां पर ये सारी चीजों को समझना काफी टफ था, तो वहीं पर इस चीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आते हैं सबसे पहले एरिस्टोटल, जो कि एक फिलोसोफर थे। एरिस्टोटल की थ्योरी क्या थी, क्या उन्होंने मोशन को डिस्क्राइब किया, और वो डिस्क्रिप्शन कैसा था? प्रॉपर? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में उसमें कुछ कमियां थी जिसको मॉडिफाई करके सही किया था गैलीलियो सर ने। तो आज के टॉपिक में मैं सल्लू सर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक प्यारा सा डिस्कशन, जहां पर बात करेंगे एरिस्टोटल लॉ वर्सेस गैलीलियोस लॉ। तो आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल ने कॉज ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन किया था, और उसमें क्या फ्लॉस थे, क्या कमियां थी, जिसकी वजह से गैलीलियो सर को आना पड़ा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन देकर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का जन्म यहीं से होता है, और फिर न्यूटन सर आते हैं फोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर, और आज आपके पास थ्री लॉस ऑफ मोशन है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। तो चलिए जानते हैं एरिस्टोटल थ्योरी को। सबसे पहले अगर मैं एरिस्टोटल सर के बारे में बात करूं, तो इन्होंने सबसे पहले, ये एक फिलोसोफर थे, पहली बात दिमाग में रखिएगा, साइंटिस्ट नहीं थे। तो इनका कहना यह था कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर मोशन कर रहे हैं तो उनका कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स। अच्छा ठीक है, लेकिन उनका कहना यह था कि अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूअस मोशन में रखना ही है तो आपको कॉन्टिन्यूअस फोर्स भी लगाते रहना पड़ेगा। अगर आप फोर्स लगाना बंद करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन भी बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के पास चलते हैं, उसके बगल में बैठते हैं और उनके बगल में बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। सोचिए, मैं एरिस्टोटल सर के पास बैठा हूं, एरिस्टोटल सर मुझे अपनी थ्योरी समझा रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि मेरे पास ये बॉल है, तो इस बॉल पर मैं जब तक फोर्स लगाता रहूंगा तब तक ये बॉल मोशन करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, और जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाना बंद करूंगा ये मोशन करना बंद कर देगी। सेम और एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये मेरे पास एक कागज का प्लेन है, मैंने ही बनाया, ज्यादा अच्छा नहीं बना। आपको अच्छा बनाना आता है तो बताइएगा, हाँ भाई, कमेंट करके कैसे बना सकते हैं। अगर मैं इस प्लेन को हवा में ऐसे उड़ा दूं, ठीक है, तो ये प्लेन हवा में उड़ते उड़ते अपने आप नीचे आकर गिर जाएगा और रुक जाएगा। तो मैंने फोर्स लगाया, मोशन में आया। एरिस्टोटल का कहना है कि ये रुक क्यों गया? क्योंकि तुमने फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद करेंगे ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट का मोशन होना बंद हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए, टॉय कार बचपन में आपने भी खेली होगी, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, उनके पास होगी। अब टॉय कार में क्या होता है कि अगर आप उसको रस्सी से बांध कर ऐसे खींच रहे हैं तो आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे लगा रहे लगा रहे, कार चल रही चल रही चल रही, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद करते हैं तो कार का चलना भी बंद हो जाता है। दैट मीन्स अगर मैं एरिस्टोटल के टाइम पर उनके बगल में बैठकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहा हूं कि फोर्स लग रहा है तो मोशन है, फोर्स बंद तो मोशन भी बंद, तो मुझे लगेगा एरिस्टोटल सर बिल्कुल सही थे। इनकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है कि मेरे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो वो चलेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो उसका मोशन अपने आप बंद हो जाएगा। तो एक लाइन में एरिस्टोटल थ्योरी क्या कहती है कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। कई सालों तक ये बात मानी जा रही थी और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को। क्या बात है यार, सबको लग रहा था बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आओ फोर्स लगाओ मोशन करेगा, फोर्स बंद तो मोशन भी बंद। बट अब आते हैं गैलीलियो सर। कुछ सालों बाद जब गैलीलियो सर आते हैं ना, तो वो इसको ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं देखो एरिस्टोटल, तुमने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो एरिस्टोटल ने कहा ऐसा कैसे? मैंने कितने सारे डेली लाइफ एग्जांपल बताए और तुम कैसे उसको काउंटर कर सकते हो? गैलीलियो ने कहा सुनो, एक्चुअल में आप जो बात बता रहे हो ना, वो तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है। कैसे? कि भाई इस पर मैं फोर्स लगाता रहूंगा तो ये चलता रहेगा, जैसे ही मैं अपनी फिंगर ऐसे हटाऊंगा तो ये अपने आप रुक जाएगा। तो ये तो सबको पता है, ये तो डेली लाइफ का, तभी तो वो फिलोसोफर थे, है ना। साइंस थोड़ा सा, फिलोसोफर्स अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को लॉ के फॉर्म में बता सकते हैं, बट उसके पीछे की साइंस एक साइंटिस्ट ही बता सकता है। तो ये बात डेली लाइफ एक्सपीरियंस के लिए तो सही लग रही थी। बट फिर बाद में जब गैलीलियो सर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो ये कहते हैं सुनो, इसमें करेक्शन है। तुम जो कह रहे हो ना कि भाई फोर्स लगाते रहोगे तभी मोशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
एक्चुअल में ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑलरेडी लग रहे हैं इस दुनिया में। कैसे? सुनो, मेरे पास ये बॉल है। अब ये बॉल ऐसे रखी हुई है, ठीक है? ये बॉल मेरे हाथों के साथ टच में है और स्टैटिक है। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है, वो है इस बॉल के सरफेस और मेरे हाथ के सरफेस का फ्रिक्शन। समझे? एक एग्जांपल और देखो। ये कार, अब मेरे पास ये कार कॉन्टिन्यूअस मोशन में है। तो भाई ये कार अगर चल रही है, तो इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? अब आप कहते हो, एरिस्टोटल कहते हैं कि इस कार को चलाए रखने के लिए फोर्स चाहिए चाहिए, नहीं तो ये अपने आप रुक जाएगी। अच्छा भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स क्या इसको चलाने के लिए लगा रहे हो? लैंग्वेज सही करिए। लैंग्वेज सही करिए का मतलब, इस पर ऑलरेडी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इसके टायर और रोड के बीच में। उस फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करने के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं। और जब आप उसके इक्वल हो जाते हैं, दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो उस केस में यूनिफॉर्म मोशन करती है आपकी गाड़ी। आपकी कार अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब सेम वेलोसिटी से चल रही है, दैट मींस उस केस में आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो गाड़ी को चलाने के लिए नहीं लगा रहे हैं। वो एक्चुअल में आप लगा रहे हैं गाड़ी के टायर्स और रोड के बीच लगने वाले फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए। दैट मीन्स कि अगर फ्रिक्शन फोर्स पहले से ना होता, तो ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही नहीं। तो जो बात एरिस्टोटल कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए, वो थोड़ा सा इस लैंग्वेज को मॉडिफाई करिए और आप ये बोलिए, ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए नहीं चाहिए। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट पर जो ऑलरेडी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसको काउंटर करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। और जब आप उसे काउंटर कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन अपने आप करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझो, ये सिर्फ सॉलिड में ही नहीं होता, लिक्विड में भी होता है। मछलियां पानी में तैर रही हैं, तो मछलियां जब तक एफर्ट नहीं करेंगी, तब तक नहीं स्विमिंग कर सकती। तो वो एफर्ट किस लिए कर रही हैं? मोशन के लिए नहीं। वो उन पर लगने वाले विस्कस फोर्स, जो आप 11th क्लास फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो विस्कस फोर्स एक टाइप का फ्लूइड्स में लगने वाला फ्रिक्शन होता है। तो उसके अगेंस्ट, उसे काउंटर करने के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं। जिस दिन वो विस्कस फोर्स खत्म हो जाएगा, उस दिन आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे होंगे, आपको एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं है। तो दोनों की बात वही थी, बट एरिस्टोटल उसको प्रॉपर वे में कह नहीं पा रहे थे। एरिस्टोटल का कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, दैट मींस फोर्स कंपलसरी है, बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। बट गैलीलियो ने कहा ऐसा नहीं है। आप फोर्स जो लगा रहे हो, वो ऑलरेडी उस पर लग रहे फोर्स को काउंटर करने के लिए लगाते हो, ना कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए लगाते हो। बस यही था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए गैलीलियो सर ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया दिए, और वहीं से न्यूटन सर ने लॉस ऑफ मोशन दिए। ठीक है, तो आई होप आपको एक छोटू सा प्यारा सा टॉपिक मजेदार लगा होगा। और इसके नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाओ, क्लिक करो और ज्वाइन करो। यूट्यूब पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंस्टा पेज पर भी वेदा एकेडमी अवेलेबल है, तो वहां पर भी हमें फॉलो करना मत भूलें, जहां आप डेली नई नई चीजें हमारे साथ सीख रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको फिजिक्स में कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई टफ थ्योरी लगती है, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। उसे हम जरूर आसान लैंग्वेज में सिखाने का ट्राई करेंगे। और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कहानियां जानने के लिए वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। बाय बाय।